की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। लोमश जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषवर्षा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही प्राप्त कर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यो कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम लोगों के विवाद को शीघ्र ही शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता तथा धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूँ कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिकी गति का दर्शन कराती हुई बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें। इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाएं। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, अतः मोहिनी देवी जी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषवर्षा, नमूची, शंख, बुद्बुद, संदृग्ध, संहाद, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इल्वल, कुंभ, निकुंभ, प्रथस तथा सुंद, उपसंद, नशुंभ, शुंभ तथा अन्य दैत्यगण
एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। ये ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के योग कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधा पान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही। वैद्य की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बताएं, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किनको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसे ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश अपने हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को ही अमृत देना शुरू किया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हास्य रसमृत की भांति ही उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बार बार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उनका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते हुए महान बल पराक्रम से देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता आ रहा था। राहु यद्यपि एक ही था तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विहल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे, हे देवेश, आप हमारे रक्षक हैं। हे वृषध्वज, मुझे संकट से उबारे। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, आप अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। इस प्रकार उनकी स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यूँ कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं, आपको नमस्कार है। महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं, आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, आप उसे मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूँ कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सब को देखा।
देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री को देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए ये दीप शिवलिंग के समान जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से ये ज्ञानी होते हैं जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, उन्हें आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्रलोक में जाता और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तक क्रिया, योग, स्नान, देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र भूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं, वे रुद्रलोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले लें और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनाएं, फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन 2 उंगलियों से 2 रेखाएं खींचें। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात शिव के समान ही जानना चाहिए। उसके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इंद्र की विजय, इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध तथा नहुक का स्वर्ग से पतन और ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुनः राज्य की प्राप्ति। लोमश जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और यूं बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, ऐसे सैनिकों की तो लोग विजय मत से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं। उन्हें महापातकी और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुमने मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद यूं कहने पर इंद्र देवसेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले गए और उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर गण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने अमरावती के सिंहासन पर शची सहित इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पट, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी, दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि भी आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए। इसीलिए ये युद्ध में उपस्थित न हो सके थे। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने सारा वृतांत
जो असुरों के संहार का कारण हुआ था, वह विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र जी को बहुत खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुख पूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज, इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे? ये सब बातें आप शीघ्र बताइए, हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यश और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को वितरित करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही दे देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यूँ समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए, पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवतमयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। तब वे भागते भागते वह भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते वह सहसा इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा गए, मानो चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र को 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देव और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोक विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहाँ साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहाँ प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उनकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया था, फिर उसमें यह विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे वो एक दिन अवश्य पीड़ित होते हैं। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है।
उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणत हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचार परायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला है। विप्रगण उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति के पास गए और उन्हें अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिरचित होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की बातें सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसा होगा। मन ही मन इन सब बातों को सोचकर कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। ये संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वचन हो अपने लिए किए गए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों का पर मन ही मन भली भांति विचार करके वो बोले, हे प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिला है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अज्ञान से जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्मशास्त्र विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर किए जाते हैं उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वह अनजाने में नहीं हुआ है। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इसी जल में स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया था जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देवऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारें और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के ही समान हूँ। इंद्र के यूं कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वह तब शची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देवऋषि नारद इच्छानुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। अब आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं, अतः आप लोग चंद्रवर्षी राजा नहुष को इंद्र बना लें।
इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा देना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से पूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए, राजा नहुष ने पूछा, देवताओं क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही हैं? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अभी तक वहाँ उपस्थित नहीं हो। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देख लें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनने योग्य न हो ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आए, तब वह मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रता पूर्वक लौट गए और काम संतप्त नहुष से शची देवी की कही हुई सब बातें जो की त्यों कह दी। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है कहकर शची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं हैं, अतः उनको आज अपना वाहन बनाता हूँ। इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूँ, ऐसी अभिलाषा से मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े और ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लेप्य शाप से तियर्ग योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई वैसे ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमत पाकर उन्मत्त उठते हैं उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमत से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विषयों में रचे पले रहने वाले हैं वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर भी कभी प्रमाद में न पड़े, सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित चित होकर कहने लगे, अहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्युलोक में स्थान रहा न स्वर्गलोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर कोई दूसरा यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जाए। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर और असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। तदंतर शची देवी ने धर्म और अर्थ युक्त वाणी में कहा, गुरुदेव बृहस्पति और अन्य देवताओं, चिंता न करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के पास गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। उनकी बात सुनकर देवता विहल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यश कराना आरंभ किया था
हे देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र ने विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार की बातचीत हो रही थी तो ब्रह्महत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्महत्या, तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्महत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार किया कि ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया जाए। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्महत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत लो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्महत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके यूँ कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्महत्या के पाप में लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्महत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग चिंता न करो। इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखाओं और डालियों से संपन्न होंगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति जी के इस प्रकार के आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्महत्या को आपस में बांट लिया। तदनंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति जी से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने पर भी हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, तुम दुस्तर पाप से भय न करो। मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके यूँ कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद भी बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय देव कार्य सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का पाप का एक अंश ग्रहण करो। देवगुरु का यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर स्वयं विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों को यह कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायों में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्धगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में उत्साह और अपार आनंद छा गया। आज की स्कंद महापुराण कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।